A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School, and today we will read chapter 11. This is the Titanic. Titanic. It's a very nice movie. On April 12, 1912, the Titanic left England for America. टाइटेनिक क्या है? एक शिप है जो कि अमेरिका के लिए जा रहा था. How crowds of the people gathered to see the ship as it left the deck. अब वो इतना ब्यूटीफुल शिप था, इतना बड़ा शिप था, पहला शिप था जो कि अमेरिका के लिए जा रहा था, तो हर कोई बहुत उतावला था उस शिप को देखने के लिए. तो सब लोग डेक पर आए हुए थे. द टाइटेनिक वॉज largest luxury liner the world have ever seen. The people were gasped to see its high size. It was built by a very famous shipping company called the White Star Line. तो जो ये एक लग्जरी शिप था और बहुत सारे लोग जो हैं वो शिप को केवल मात्र देखने के लिए आए हुए थे, और इसे एक बहुत बड़ी कंपनी वाइट स्टार लाइन ने बनाया था. मतलब इसमें सारी फैसिलिटीज़ थी, तो लोग उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी थे. दे वर वेरी प्राउड ऑफ टाइटैनिक. और जो कंपनी जिसने बनाया था वाइट स्टार लाइन, उसको अपने इस टाइटैनिक पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि हमने एक ऐसी मतलब अद्भुत चीज़ बना दी है. इट वॉज कॉल्ड द अनसिंकेबल शिप, और इसे अनसिंकेबल शिप कहा गया कि जो कि कभी डूबेगा नहीं या जिसका कभी कुछ ना बिगड़ेगा, ऐसा शिप इसे कहा गया. तो एक शिप था वो कि अप्रैल 12 में 1912 में अमेरिका के लिए रवाना हुआ, जो वो इतना खूबसूरत था, इतना बड़ा था कि लोग बहुत ज़्यादा उसे देखने के लिए इंटरेस्टेड थे या क्रेजी थे. द पीपल हु ट्रैवल्ड ऑन द टाइटैनिक वर एक्साइटेड. लोग बहुत एक्साइटेड थे जो कि उसमें ट्रैवल कर रहे थे. सम ऑफ देम वर प्लेइंग गेम्स, और उसमें से कुछ लोग गेम खेल रहे थे. सम वर वॉकिंग ऑन द डेक, कुछ लोग डेक पर वॉक कर रहे थे. एंड सम वर जस्ट स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग आउट ऑफ द नेवर एंडिंग ब्लू सी. तो उस जहाज़ में लोग क्या क्या कर रहे थे ये बताया गया है कि लोग जो हैं कुछ डेक पर घूम रहे थे, कुछ लोग गेम्स खेल रहे थे, और कुछ पानी को देख रहे थे, क्योंकि वो सी इतना बड़ा था कि एंड तक वाटर ही वाटर था, है ना. इट वॉज रियल अ फास्ट शिप. इट वॉज बिलीव दैट द टाइटैनिक वुड रीच अमेरिका मस्ट फास्टर देन एनी अदर शिप. तो ये जो शिप था वो बहुत फास्ट चल रहा था, और ये माना जाता है कि टाइटैनिक दूसरे अदर जो शिप्स थे उनसे बहुत जल्दी पहुंचा देगा. ऑन द वे द शिप हैड टू sail across a very cold sea. There were many icebergs in the sea. अब वो जो शिप जहाँ से गुजर रहा था वहाँ पर पानी बहुत ठंडा था, और वहाँ पर मतलब जो पानी था उसमें बर्फ जमी हुई थी. आइसबर्ग वॉज एक्चुअली अ हग ब्लॉक ऑफ आइस. और जो आइसबर्ग क्या होता है, जो आइस की बड़ी बड़ी सी ब्लॉक्स होती हैं, मतलब बड़े बड़े से बर्फ के टुकड़े होते हैं, है ना. Sailors have to be very careful about the icebergs because they can cause holes in the ship. अब जो शिप चला रहे थे उनको इन आइसबर्ग्स का बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि ये जो बर्फ़ के जो टुकड़े हैं जो कि बड़े बड़े से जैसे पत्थरों जैसे थे, वो यदि इससे शिप से टकराते तो वो उसमें एक छेद कर सकते थे, एक होल कर सकते थे. द आइबर्स आर समथिंग वेरी बिग साइज. और ये जो बर्फ के टुकड़े थे वो बहुत बड़े बड़े थे. दे मे नॉट बी मच अबव द वाटर बट आर मच बिगर बिलो द वाटर. सो द सेलर्स हैव टू बी मोर केयरफुल. तो ये जो बर्फ के टुकड़े थे वो जो दिख रहे थे वो तो थे ही, बाकी पानी के नीचे अंडर वाटर भी बहुत सारे थे, तो वो दिख भी नहीं रहे थे. तो इसलिए जो सेलर था उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कोई किसी आइसबर्ग से हम टकरा ना जाए, नहीं तो होल हो जाएगा. द टाइटैनिक सेड फॉर 2 days विदाउट एनी प्रॉब्लम. टाइटैनिक जो है वो 2 दिन तक बिना किसी परेशानी के चला. बट वंस अप्रैल 14 ट्रेजेडी स्ट्रक द शिप. द टाइटैनिक हैड हिट एन आइसबर्ग. लेकिन 12 को वो चला था. टाइटैनिक कब रवाना हुआ था? 12 अप्रैल को. और 14 अप्रैल को इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि एक आइसबर्ग से टकरा गया.
द टाइम वॉज अराउंड 11:45 इन द नाइट। रात का पौने बारह बजे का ये समय था। ऑल द पैसेंजर्स वर गेटिंग रेडी टू स्लीप वैन दे फेल्ट द शेकिंग इन द स्लीप। अब जब जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सोने की सोच रहे थे, रात को पौने बारह बजे तो सब सोते ही हैं, लेकिन उन्होंने क्या देखा, एक शेकिंग सी हुई शिप में एक शेकिंग सी हुई, यानी कि वो हिला, शिप जो है उसने कंपन करना शुरू किया। ऑल दैम कैम आउट ऑन द डेक टू इंक्वायर अबाउट व्हाट इज द शेकिंग। सब लोग जो है अपने रूम से बाहर आ गए जानने के लिए कि ये शेकिंग किस तरीके की है, क्या हुआ है। द शिप crew told them about the icebergs, but they also told them don't worry as the Titanic was the unsinkable ship। तो वहाँ पर उन्हें बताया गया कि एक बर्फ का टुकड़ा था, लेकिन टेंशन करने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा जहाज है जिसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। बट द गुड टाइम डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन सून द कैप्टन ऑफ द शिप made an announcement, the Titanic is in trouble, it's sinking, we are trying our best to save the ship but it's sinking very fast। लेकिन अच्छा जो दिन था वो ज़्यादा समय तक नहीं रहा और एक अनाउंसमेंट हुआ कि जो टाइटैनिक है वो डूब रहा है, हम आप लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत तेज़ी से डूबने लगा है। Hearing such words, the people started to panic। ये वर्ड्स उनका जो लोग थे उनमें उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। They all started running here and there। अब लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। Not knowing what to do। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। The crew rushed claimed them down। The lifeboats were brought down and the children were helped onto them। Everybody was so scared and know what the happening, how what to happening, sorry। तो जो लोग थे वो इधर उधर भागने लगे थे और बच्चों को सबसे पहले बचाने की कोशिश की जा रही थी। अब क्या हो रहा था कि भागा दौड़ी सारी तरफ बच गई थी और सारी तरफ कैसे ना कैसे लोगों को बचाया जाए इसमें लगे हुए थे। लाइफ बोट्स हैं उनको निकाल दी गई थी, बच्चों और जो औरतें हैं उनको सुरक्षित करने का सोचा जा रहा था। एवरीबडी वॉज सो स्क्वेयर दैट डिड नॉट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। हर कोई बहुत डर रहा था कि अब पता नहीं लगेगा कि क्या होने वाला है, मतलब एक डर का माहौल हो गया था। रेडियो मैसेंजर वॉज सेंट आस्किंग शिप क्लोज बाय टू कम टू देयर हेल्प। मैनी शिप्स replied to the messages sent out from the Titanic, but all of them were at least 4 hours away from the sinking ship। अब क्या हुआ, अब जब ये शिप जो है वो डूबने वाला था, एक बर्फ के टुकड़े से टकरा गया था और ये शिप जब डूबने वाला था तो क्या हुआ कि लोगों को बुलाया गया मदद के लिए। तो रेडियो पर भी अनाउंसमेंट कराया गया कि आसपास के जो भी शिप हैं तो प्लीज़ हेल्प करें ताकि पैसेंजर को उनमें शिफ्ट किया जा सके। लेकिन कोई भी शिप यदि मदद के लिए आता तो उसे आने में 4 घंटे लगते थे और यहाँ पर जो शिप था वो लगातार डूबता जा रहा था। द Carpathia is a ship but smaller than the Titanic also got a message। It was sailing about 58 miles away and at this time वहाँ पे जो सबसे पास में जो उस समय शिप चल रहा था वो कारपथिया था, लेकिन फिर भी वो 58 मिल्स दूर था। द कैप्टन ऑफ द कारपथिया डिसाइडेड टू गो टू द बेस्ट टू रीच द टाइटैनिक। ही टोल्ड हिज क्रू सेल एट फास्ट एज पॉसिबल टू द टाइटैनिक। और उसका जो कैप्टन था उसने बोला कि जल्दी से जल्दी हमें टाइटैनिक को हेल्प करवानी है। द कारपथिया वॉज गोइंग टू फुल स्पीड। उसे तेज स्पीड में चलाया गया। वॉट इफ इट हिट एन आइसबर्ग, but slowing down was not the answer because every minute was important। Exactly 3 hours later, the Carpathia reached the exact position given by the radio operator on the Titanic, but there was nothing to see. No ship, no lights, no lifeboats, nothing। The unsinkable ship sank। अब वो जो दूसरा जहाज था कारपथिया वो पहुंच गया, लेकिन उसे पहुंचने में 3 घंटे लगे, जब तक कुछ भी नहीं बचा, सब लोग डूब चुके थे। Then the Carpathia stopped there and the crew looked hard to spot some clues, some recurrence of even some of survivors in the water। Soon one of the lifeboats was seen। During the next few hours, all the lifeboats and their passengers were brought about the Carpathia, and all 703 people were saved, but about
15 and 3 people had died in the terrible tragedy. जहाज के आने से 700 करीबन लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 1500 लोग जो थे वो उसमें इस ट्रेजेडी में मारे गए थे, नहीं बच पाए थे। बहुत ही खतरनाक ट्रेजेडी थी और उसके ऊपर एक पिक्चर भी बनाई गई है, ये शायद आपने देखी हो, कई बार टीवी पर आती है। बहुत अच्छी मूवी थी वो, मुझे तो बहुत ही पसंद है और ऐसा वापस से कभी होना नहीं चाहिए। देन द कारपतिया अलॉन्ग विद द सर्वाइवर कंटिन्यू टू ऑन द जर्नी। तो इस तरह से कारपतिया ने लोगों को, जो दूसरा जहाज था उसने काफ़ी लोगों को बचाया, लाइफ बोट से भी लोगों को बचाया गया, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये स्टोरी थी टाइटैनिक की। टाइटैनिक क्या था? एक जहाज़ था जो कि बहुत ही अद्भुत जहाज़ बनाया गया था, बहुत बड़ा सा जहाज़ बनाया गया था जिसके बारे में जितनी तारीफ करो उतनी कम है। लोग पागल हो रहे थे उस जहाज़ को देखने के लिए और ये बोला गया था कि ये कभी भी नहीं डूबेगा, अनसिंकेबल है ये शिप। लेकिन जो बर्फ के टुकड़े हैं वो इतने खतरनाक होते हैं, इतने नुकीले होते हैं कि उसने उस जहाज़ में क्या कर दिया, होल कर दिया, जिससे उस जहाज़ में पानी घुस आया। पानी घुस आया तो लोग डूबने लगे। उनको बचाव के लिए आसपास के जहाज़ आए, लेकिन उनको आने में 3-4 घंटे का समय लग रहा था। तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। जिन लोगों को लाइफ बोट्स जितनी थी उनको सबको निकाल दिया गया था। जितने लोगों को सेव किया जा सकता था लाइफ बोट्स पे चढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों की लाइफ उस समय चली गई। वो जहाज़ पूरा टूट गया था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, जबकि दूसरे शिप आए थे। तो ये स्टोरी थी किसकी? टाइटैनिक की। अब ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि एक फिल्म ही आंखों के सामने से गुजर रही है। तो इसको अच्छे से रीड करिए, वाकई में बहुत मज़ा आएगा। और इसका जो वर्क है PDF में से देखकर आप कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ।